शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो नो डाउट। अब देखिए भैया, आत्मा परमात्मा बाबा ने बहुत दिनों तक कहते आया और हम लोग भी आत्मा परमात्मा की बात सुनाते आ रहे हैं। लेकिन प्रश्न अब जानने की यह है कि बाबा तो 85 वर्षों से लगभग 85 हो गया ना, 87 वर्षों से बाबा की ज्ञान तो हम लोग 87 वर्षों से कर रहे हैं। और बाबा की ड्रामा में एक ही चीज है, 9 लाख। अब बताया जाए आखिर क्या क्या यह ड्रामा है और ड्रामा में हम लोगों का पार्ट कैसा चल रहा है। अब खासकर हम ब्राह्मण लोगों को अपने आप से पूछना होगा, मुझे भी अपने आप से पूछना होगा कि आखिर ड्रामा में 9 लाख नहीं, 85 साल खत्म हो गया, मात्र अब 15 साल। तो आखिर कहीं ना कहीं हम लोगों को शुरुआत करनी होगी। जैसे कि हमारी प्रत्यक्षता की दीदी, आप देखते होंगे इनकी जीवन ही हम लोगों के लिए काफी है, इनकी मूर्ति ही हम लोगों के लिए काफी होती है। देखने से ही पता चलता है कि आप कितने बाबा के करीब पहुंचते हो। तो भोजन के त्याग से उनको कितनी शक्ति मिलती है वो बता सकते हैं। आयुर्वेद भी कह रहा है, आपकी मेडिसिन आयुर्वेद भी कह रहा है कि आपको खाना कैसे खाना है और खाना कब खाना है और कितना खाना है। तो जब हम ब्राह्मण बच्चे हो गए और हमारी इस पे ये हमारी अलौकिकता में बढ़ने का एक ये भी माध्यम है। इस माध्यम में भी हमें कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी होगी। फर्स्ट, सेकंड कि आज अभी भी हम लोग भी बाबा के बनने के बावजूद भी गाने वाला है। तो भाई जी ने जो इतनी सारी महिमा मेरी की, ये भाई जी का अपना दृष्टिकोण है। मैं समझती हूँ कि मूल्यांकन हमारा समाज करता है, हमारे संबंधी करते हैं और परमात्मा भी हमारा मूल्यांकन करता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ मूल्यांकन जो होता है वो आत्म मूल्यांकन होता है। और जब मैं अपना आत्म मूल्यांकन करती हूँ, और ये आत्म मूल्यांकन की शक्ति कहाँ से मिल सकती है, ये परमात्मा के सिवा कोई दे ही नहीं सकता। परमात्मा जब हमारी पालना करता है, पढ़ाता है, जो हम जिसे मुरली कहते हैं, जिसे श्रीमत कहते हैं, तो उस श्रीमत पर हम चलते हैं और उस श्रीमत के आईने में जब हम स्वयं की तस्वीर को देखते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ कि बाबा के बनने से पहले का जीवन में जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि मेरे में अच्छी चीज़ तो कुछ थी ही नहीं, मेरे में कोई अच्छाई नहीं थी। मुझे पाप का भी अच्छे से समझ नहीं था, पुण्य का भी अच्छे से समझ नहीं था। जब परमात्मा मिला तो पता चला कि मैंने अब तक जो किया वो सारा ही पाप कर्म था। क्योंकि इतना विशाल ज्ञान है ये, और इतना विशाल दर्पण है स्व के दर्शन का, कि जब उस दर्पण के सामने आप खड़े होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि नाहक ही इतनी जिंदगी गुजर गई। शायद भगवान पहले मिला होता तो हम कहीं और गए होते। तो ये एहसास आपको अंदर से खाना चाहिए, आपके दिल को खाना चाहिए कि रोज मैं जो जीवन, जो सांसें मेरे व्यतीत हो रही हैं, क्या वो मैं सत्य की ओर बढ़ रही हूँ या वहीं पे खड़ी हूँ। जो आनंद मिल गया, परमात्मा ने मुझे दर्पण दिखा दिया, पता चल गया अपनी कमियों का, क्या फायदा। पता चलने से बीमारी का पता चल गया और उस बीमारी का मैं इलाज ना कराऊं तो कोई फायदा है। फिजिकल बीमारी का तो पहले डायग्नोस होता है, और डायग्नोसिस होने के बाद अगर मैं उस बीमारी का इलाज ना कराऊं तो क्या फायदा। और बीमारी के इलाज का असर क्या होता है, हम स्वस्थ अनुभव करते हैं। शरीर में अगर बीमारी है, अगर इलाज करा रहे हैं, हम स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो उसी तरह हमारा जो आत्मिक ज्ञान है, हमारी आत्मा के विकारों को, जो कमी कमजोरियों का जो इलाज परमात्मा कर रहा है, अगर हम आत्मिक रूप से अपने आप को रोज थोड़ा सा ऊपर नहीं अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बीमारियों का सिर्फ पता चला है,
हमारे अंदर हमारे आत्मा के जो 5 विकार हैं उसका सिर्फ पता चला है, और उस पता चलने को ही हम समझ रहे हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया, आत्मदर्शन कर लिया। जल्दी आपको जल्दी भाई जी को जल्दी यही है तमन्ना बनेगा तुमसा, यही है तमन्ना चलिए ऊपर ले छोड़िए। यहाँ खाने का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान।
यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। हर मानव को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। हर मानव को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। सर्व को देता है वरदान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। जगती ज्योति परम पिता शिव सबकी ज्योति जगा। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं ही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।